चलो यार बच्चों, मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करो। पहले बता देता हूँ, आज थोड़ी सी एनर्जी कम रहेगी। हाँ सर, अच्छा है, बहुत कान दुखते रोज। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट करो बेटा, ध्यान देना सभी ने। सो लास्ट लेक्चर में हमने एंट्रीज देखा था, राइट? आ जाओ यार सारे बच्चे। सर वो लिंक डाल दिया सभी पे? यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। यस आई, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सर, एक बार लिंक देख लेना। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग। डन, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो बच्चों ध्यान देना, क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में? कहाँ गया अपना पेज? ये जर्नल एंट्रीज में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, एक बार बता दो। इशू देख लिया था, फॉरफीचर देखा था, और री इशू की एक छोटी सी केस ली थी, और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का भी एक एग्जांपल लिया था। आज आप लोग री इशू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के अंदर में मास्टर हो जाओगे। ध्यान दे दो, आ जाओ। सुमना प्लीज ध्यान देना, लिखो मेरे साथ साथ। आपने जहां तक लिखा उससे आगे लिखना है। सभी के पास फेयर बुक आपने मेंटेन की है? जो भी मैं लिखवा के दे रहा हूं आप लिख रहे हो ना पूरा? आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं ना, प्लीज ध्यान दे। सीएमए इंटर का एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, पेपर नंबर 12 ग्रुप 2। ये बताना इसलिए जरूरी है, काफी बार रिकॉर्डेड वाले बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते कि सर ये सीएमए का है कि सीए का है कि कंबाइन है, तो ये एक्सक्लूसिव सीएमए का है, ठीक है? आ जाओ। सर मैंने नोट्स भेजे थे, कैसे लगे? अक्षु राजपूत। अरे यार, मैं आपको एक मतलब एक ऑन कैमरा एक चीज बता रहा हूँ। एक बच्चे ने बहुत ही प्यारी नोट्स भेजी मुझे बना के, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। उसका नाम है अक्षु राजपूत। अक्षु बेटा, आपका पूरा नाम बताओ। मतलब रियली लव्ड योर नोट्स, बहुत प्यारी नोट्स उसने बना करके दिया है। मैं एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, है ना, वो नोट्स ग्रुप पे शेयर करता हूँ। अक्षु विथ योर परमिशन, है ना। उसमें बिल्कुल आप बेटा अच्छी बना रहे हो नोट्स, बस आपने ऐसी नोट्स पूरी बना करके रखना है, ठीक है? नोट्स के अंदर में हर एक चीज जो मैंने डायग्राम बनाई ना, मेरी डायग्राम तो बहुत गंदी और घटिया क्वालिटी की थी, उसने प्रॉपर डायग्राम बना करके, है ना। जैसे कंपनी किसी के शेयर फॉरफिट कर रही है तो उसके लिए प्रॉपर डायग्राम बना करके, हर चीज जो अपन ने डायलॉग बोले एज इट इज ओन लैंग्वेज में लिख करके उसने पूरी नोट्स डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाई, और फटाफट से जो दिन मैं पढ़ा रहा हूँ सेम डे वो नोट्स बना करके भेज देते हैं। पहले एक दिन भेजा, फिर अगले दिन और भेजा, फिर मैंने चेक किया, मतलब यार किसका नोट्स आ रहा है, देखा तो इतनी ऑसम नोट्स, हैंडराइटिंग ऐसी जैसे प्रिंटिंग है, मतलब एकदम प्यारी नोट्स बनाई बेटा। नोट्स बहुत अच्छी लगी आपकी, है ना। आप ऐसे ही नोट्स पूरी बनाओ। अच्छा, यहाँ पे भी आप सब लोग क्या करते हो, मतलब अब जो अब इंसान ने नोट्स बनाई है, अब सोचो उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना होगा, तभी इंसान करता है ना। बगैर इंटरेस्ट के कोई करता है क्या सारी चीजें? यस और नो। जैसे आपको बोला आपके किसी रिलेटिव के आ जाना है, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऐसे ही चले जाओगे, शेव नहीं करोगे, ट्रिम नहीं करोगे, कुछ नहीं। बट वही अगर आपको किसी से मिलने जाना है, किसी से, तो आप कितना तैयार होके जाओगे? 2 बार नहा लोगे एक बार का, ये सर नो। और हर चीज एकदम प्रॉपर, स्प्रे, कपड़े, इनिंग, शर्टिंग, ये वो सब कुछ। तो सारी चीजें, अगेन बात इंटरेस्ट की है, और जितना आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहेगा उतना ही आपका आगे उस सब्जेक्ट के अंदर में पकड़ मजबूत होगी, है ना। तो कोर्स में और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपका पूरा रहना चाहिए। नोट्स अगेन बहुत अच्छी बनाई बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी आखिरी तक ऐसे ही नोट्स बनाओगे ना। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर। नोट्स बनाने से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो, अगर कुछ हेल्प लगी मेरे लायक तो जरूर मुझे बता देना। और आप सभी ने भी अच्छी नोट्स बनाना है, ठीक है? अच्छा, जो सबसे बेस्ट नोट्स रहती है ना क्लास में, उस बच्चे की नोट्स में आखिरी में ले लेता हूँ, और उसको 11,000 का प्राइज है ना। जो सबसे बेस्ट नोट्स रहेगा पूरे क्लास का वो। सर आपके पास कितनी सारी नोट्स ऐसी इकट्ठा हो गई पिछले 10 साल में, ऐसा समझो एक छोटी सी लाइब्रेरी हो गई है। मैंने सीएमए फाउंडेशन के भी बच्चों को बोल के रखा हुआ है, जिसकी सबसे हर बैच में एक नोट्स में मेरे पास रखता हूँ उस बच्चे का ऑटोग्राफ लेकर के,
मतलब मैं उस बच्चे से ऑटोग्राफ लेता हूँ, बोलता हूँ तेरा नाम लिख, कॉन्टैक्ट नंबर लिख, और ये तेरी नोट्स मेरे पास रहने दे, और अपन एज अ टोकन ऑफ लव, मैं मानता हूँ उसकी प्राइस अनमोल है ना, कीमत उसकी चुका नहीं सकता कोई, बट टोकन ऑफ लव, पहले जब मैं नया नया था तो 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, अभी अपन लोग जैसे 11 हज़ार, बच्चे को भी अच्छा लगता है कि चलो यार किसी से गिफ्ट मिला, फीस आधी से ज़्यादा रिकवर हो गई, यस और नो, हाँ रहता है ना। कलयुग है, वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच वी कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। अब हिसाब किताब की बात है तो पैसा होना चाहिए ना। अगर मैं थैंक यू बोल के नोट्स लूंगा तो बच्चा क्या बोलेगा, साला कंजूस आदमी, है ना, नोट्स भी ले लिया, मेरी मेहनत गई, है ना। उसकी एक जेरोक्स कॉपी भी, कलर कॉपी अपन उसको निकाल के देते हैं कि भाई तेरे पास तेरी याद के लिए तू रख, ओरिजिनल मुझे ऑटोग्राफ करके तेरा चाहिए, है ना। तो वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ, मैं भी शायद मैं बताना भूल गया रहेगा पहले 2 लेक्चर में, थर्ड लेक्चर है तो बता देता हूँ। तो नोट्स आपने मेंटेन करना है अच्छे से, और जो बच्चा ऑनलाइन लाइव या फ्यूचर में जब कभी भी देख रहा है ना, तो एक बैच में एक नोट्स, ठीक है। आ जाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुमना बहुत सिंपल सी चीज थी, हमने एंट्रीज देखा था। अगेन एक और एग्जाम्पल लिखो, है ना, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मुझे डायरेक्टली फॉरफीचर रीशो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का एंट्री चाहिए। अच्छा, अब आप सभी को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया, वो एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर किया, वो एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, ये एंट्री, ये एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बरोबर है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल। अब मैं फॉरफीचर रीशो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के ऊपर जोर दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। यही वो पार्ट है जहां पे इंस्टीट्यूट आपको सवाल पूछती है ना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। आ जाओ, सो ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, मतलब प्लीज ध्यान दे दो। एक कंपनी है जो कि मार्केट में एक शेयर इशू करना चाहती है, उस शेयर का फेस वैल्यू कितना है बेटा, 10 रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम है आपको समझाने के लिए 5 रुपए। इशू प्राइस कितना है बेटा उसका, 15 रुपीज। एप्लीकेशन के समय आपने देना था ₹6। अलॉटमेंट के समय आप दोगे आपको समझाने के लिए ₹8, और कॉल के समय आप दोगे ₹1। प्रीमियम जो था 5 रुपए का, वो प्रीमियम 3 रुपीज एप्लीकेशन के साथ है, यानी एप्लीकेशन में कैपिटल यानी सी, कैपिटल यानी सी कितना है बेटा, 3 रुपए बचा हुआ। अलॉटमेंट के साथ कितना प्रीमियम रहेगा बता दो मुझे, 2 रुपए, यानी अलॉटमेंट में कैपिटल यानी सी, कैपिटल पोर्शन कितना है, 6 रुपीज। टोटल इशू प्राइस 15 हो गया क्या, चेक करना सही है ना। अब यहां पे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया, बट अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ, और इस कंपनी ने तुरंत अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट कर दिए। कॉल का पैसा कॉल भी नहीं किया, कॉल का पैसा कॉल भी नहीं किया। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर मेरे को एक डाउट है, वो डेबिट क्यों किया द फॉर फीचर। हाँ बेटा ले रहा हूं मैं आज, फॉर फीचर डेबिट क्यों किया, री इशू के समय ना लेता हूं, वापस बताता हूं। और कॉल का पैसा हमने कॉल ही नहीं किया, कॉल का पैसा हमने कॉल ही नहीं किया। जब कॉल का पैसा कॉल ही नहीं किया तो मिलने नहीं मिलने का सवाल पैदा होगा क्या, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। कॉल का हमने पैसा कॉल ही नहीं किया तो मिलने और नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब लोग साथ में, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। हाँ आ जाओ आगे बढ़ते हैं, पूरा केस लिख लिया सभी ने। अब मैं फटाफट से इसकी एंट्रीज पास करता हूँ, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ मुन्ना, है ना। अच्छा पहली एंट्री एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब फटाफट से वो वाली एंट्री लिख लेते हैं, है ना। वैसे लिखने वाले नहीं थे लेकिन लिख ही लेते, जगह बहुत है। ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये सिंपल है। अब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना जाएगा, 3 रुपीज है ना,
एप्लीकेशन में कैपिटल वाला पोर्शन कितना है? बोलो बेटा। सर प्लीज टेल फाउंडेशन 2022 की क्लासेस कब से? बेटा फाउंडेशन की क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड, 6 दिन हो गए है ना। स्क्रीन के नंबर पे एक बार कॉल कर लेना। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम में कितना ट्रांसफर करेंगे? 3 रुपए। यस और कैपिटल में कितना? 3। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। उसके बाद ना प्लीज ध्यान दे दो, अब अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर रहा हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर किया। कहाँ पे? जहाँ करना चाहिए था। कहाँ करना चाहिए था? कैपिटल और प्रीमियम में। किसने बोला? क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलो कैपिटल में कितना जाएगा? 6 रुपीज। प्रीमियम में 2 रुपए। टोटल कितना था? 8। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ है क्या? नो, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ। और कॉल का पैसा हमने कॉल भी नहीं किया, कॉल का पैसा हमने कॉल भी नहीं किया। और तुरंत के तुरंत कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर दिए। चल कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फॉरफिट, में नॉट फॉरफिट। उन्होंने डिसाइड किया कॉल का पैसा कॉल भी नहीं करेंगे, उसके पहले ही शेयर फॉरफिट कर लेंगे। दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कब फॉरफिट किया। आज तक हमने सारे फॉरफिचर के केसेस में ये देखा कि फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया, पूरा का पूरा कैपिटल वाला पोर्शन कॉल करने के बाद या पूरा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद फॉरफिट किए। इस बार क्या हो रहा है मालूम है? अलॉटमेंट के बाद ही इमीडिएट फॉरफिट कर लिया। इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट कंपनी ऑफ फॉरफिटेड द शेयर्स। कॉल का पैसा हमने कॉल किया ही नहीं, मतलब कॉल का पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया नहीं। मतलब यहां कैपिटल कितने से खड़ा किया, कोई मुझे बोलेगा क्या? वेरी गुड, 9 रुपीज से। टोटल कैपिटल कितना था? 10 रुपए। 10 में से फाइनल कॉल का 1 रुपया जो कैपिटल पोर्शन था वो हमने कॉल किया है क्या? नहीं। 10 में से 1 गया, 9। मतलब कैपिटल कितने से खड़ा किया? 9। तो फॉरफीचर के एंट्री में कैपिटल कम भी कितने से करेंगे? 9 से। सिंपल। फॉरफीचर के वो 3 सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस कैपिटल कम करो, कितने से? जितने से खड़ा किया। कितने से खड़ा किया? कॉल्ड अप फेस वैल्यू 9। तो कैपिटल कितने से कम करूंगा? 9। शेयर कैपिटल को डेबिट करो, कितने से? बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू, बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी थी? 9। सर कैसे? क्योंकि फाइनल कॉल का 1 रुपया कॉल ही नहीं किया। टोटल कैपिटल, टोटल फेस वैल्यू 10 थी, उसमें से फाइनल कॉल का 1 रुपी कॉल नहीं किया। तो कितना कॉल किया? 9। सर टोटल इशू प्राइस 15 है। हाँ, ऊपर का प्रीमियम है ना, प्रीमियम थोड़ी कैपिटल में जाता है। कैपिटल फेस वैल्यू कितना था? 10। 10 में से कॉल नहीं किया। पहला वाला सेंटेंस खत्म। दूसरा सेंटेंस, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। अरेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। बताओ तो यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? यहाँ लिखता हूं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है बेटा? ये मिला आपको? नहीं, ये मिलने नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ 6। इस 6 में प्रीमियम घुसा पड़ा है। हाँ, कितने का प्रीमियम है 6 में? बोलो। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना हुआ? 3 रुपीज। सही है ना? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना हुआ? 3। फॉरफिट कर दूं क्या? लिखो, एक लाइन का स्पेस देखे। सर क्यों स्पेस दिया? अभी समझ में आ जाएगा। टू शेयर फॉरफीचर 3 रुपीज, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। हो गया, दूसरा काम भी खत्म। 3 स्टेप थी, 2 स्टेप हो गई। तीसरी और आखिरी स्टेप, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या क्या नहीं मिला बेटा? हाँ बोलो। अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल भी नहीं मिला, ऐसा बोलेंगे क्या? नो, कॉल तो हमने कॉल ही नहीं किया, तो मिलने नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला।
अलॉटमेंट को पहले क्या किया था, डेबिट, कितने से, 8 से, तो अलॉटमेंट को अभी क्या करेंगे, क्रेडिट, कितने से, 8 से। अलॉटमेंट नहीं मिला तो उसके साथ का प्रीमियम भी, प्रीमियम को पहले अलग से क्या किया था, क्रेडिट, तो अभी अलग से क्या करेंगे, डेबिट। जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, खेल खत्म। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, रिवर्स, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, रिवर्स्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, रिवर्स्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, रिवर्स्ड। क्योंकि जबरदस्ती डेबिट करके क्या करोगे, सिंपल है ना। सो आपको एक चीज समझ में आ गई रहेगी, केस कोई भी रहो, बस अपनी वो 3 स्टेप फॉलो किया तो फॉरफीचर का एंट्री आपका बिल्कुल करेक्ट आने वाला है, यस और नो। चलो आगे, उसके बाद ध्यान देना बेटा सभी ने, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो। अब ये जो शेयर आपने फॉरफिट किया है ना, ये शेयर आप री इशू कर रहे हो, कर सकते हैं ना। अब ध्यान देना, काम की चीज है। अब ये शेयर आप क्या कर रहे हो, री इशू, फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एज ₹9 paid up for ₹8, as ₹9 paid up for ₹8, बरोबर। चलो आगे, चलो अब एंट्री पास करो इसके लिए। अब मुन्ना ध्यान देना, जो जो बच्चों ने सवाल पूछा था, है ना, आ जाएगा अभी जवाब, है ना, फॉरफीचर क्यों डेबिट किया। अब मुझे बात बताओ, ये जो शेयर आपने अभी अभी फॉरफिट किया, ये सेम शेयर अब आप री इशू कर रहे हो, यस और नो। ध्यान देना, कितने में री इशू किया, फॉर ₹8, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, 8 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आ गया ना, बैंक बैलेंस 8 रुपए, बैंक बैलेंस असेट बढ़ गया तो उसे डेबिट करो, सिंपल। लेकिन इसमें ओनरशिप कितने की थी बताओ तो जरा, एज ₹9 पेड अप, इसमें ओनरशिप कितने की थी, 9 की, तो कैपिटल कितने से खड़ा होगा, 9 से, सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9, यस और नो, ये बात समझ में। सो 8 रुपए में 9 रुपए की ओनरशिप दी, देखने वाले को ऐसा लग रहा होगा, देखने वाले को ऐसा लग रहा होगा कि 1 रुपए का लॉस है, बट यहाँ पे लॉस है क्या, सेम शेयर जो आपने अभी अभी रीइश्यू किया, सेम शेयर जब आपने पास्ट में भूतकाल में फॉरफिट किया था, तो सेम शेयर पे आपने कितना पैसा जब्त किया था, आपका फायदा कितने का हुआ था, 3 रुपए का, आपका फायदा कितने का हुआ था, 3 रुपए का। सो सेम शेयर जो आपने जो रीइश्यू किया भूतकाल में, जब आपने फॉरफिट किया था आपका 3 का फायदा हुआ, सेम शेयर जब रीइश्यू किया तो आपका नुकसान कितने का हुआ, 9 की ओनरशिप आपने 8 रुपीज में दी तो 1 रुपी का लॉस हो गया। सो 3 का फायदा, सेम शेयर जब रीइश्यू किया, सेम, दूसरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप और सोचोगे सर फॉरफिचर में जो भी बैलेंस है सब यूज कर लेना है क्या, नो, फॉरफिचर का बैलेंस विथ रिस्पेक्ट टू दैट शेयर, सेम शेयर जो हमने फॉरफिट किया था तब फायदा कितने का हुआ था, 3, सेम शेयर जब रीइश्यू किया नुकसान कितने का हुआ, 1, तो ये 3 का नुकसान इसी शेयर के जो रीइश्यू कर रहे हैं, उसी शेयर के जो रीइश्यू कर रहे हैं, उसी शेयर के फॉरफिचर में से रिकवर करेंगे, बरोबर है क्या, वसूल करेंगे। सो फायदा हुआ था तब हमने फॉरफिचर क्रेडिट किया था, अब उसी में से रिकवर कर रहे तो फॉरफिचर को क्या करेंगे, डेबिट। शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹1, यस और नो। सो क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे नरेशन सेम है, ऊपर वाला सेंटेंस, फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज ₹9 पेड अप फॉर ₹8। अब मुझे एक बात बताओ, अब बगैर बोले आपको एक एंट्री पास करना पड़ेगा, कौन सी एंट्री बेटा, नाउ नेट प्रॉफिट
ऑन रीइशूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. जो रीइशूड शेयर्स है उससे रिलेटेड नेट प्रॉफिट कितना हुआ बाय द वे बताओ तो. यहाँ पे जब वो शेयर मैंने फॉरवर्ड किया था तब 3 का फायदा हो गया था. सेम शेयर जब रीइशू हो गया तो 1 का लॉस हो गया. 3 का फायदा 1 रुपए का लॉस, यानी नेट फायदा कितने का है उस शेयर पे 2 रुपए. रीइशू हो गया ना अब शेयर. अब वो नेट फायदा जो फॉरफीचर में पड़ा है वहां क्यों पड़े रख रहे हैं, शेयर तो चला गया. अब वो फायदा अपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दो. सो फॉरफीचर से निकालो, फॉरफीचर से निकालो और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो. नरेशन सेम ऊपर जो सेंटेंस लिखा. सर कैसे निकाला आपने, ये देखो साइड में लिख देता हूं. अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा. अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर माइनस loss at the time of reissue is equal to amount transfer to capital reserve is equal to amount transferred to capital reserve. क्लियर. बोलो बेटा अमाउंट फॉरफिटेड कितना था, जो शेयर रीइशू किया उसके ऊपर कितना फॉरफिट किया था 3. रीइशू के समय लॉस कितने का हुआ 1. कैसे 9 रुपए की ओनरशिप, 9 रुपए की ओनरशिप कितने में दिया 8 रुपीज में, फॉर रुपीज 8. तो लॉस कितने का हो गया 1 का. अच्छा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये सेम शेयर इफ पांचवे में ये थी केस 1, पांचवे में केस 2, इफ रीइशूड एज फुल्ली पेड फॉर रुपीज 18 ऐसा रहता तो बोलो. बोलो बोलो कितने में दिया 18 में. बैंक अकाउंट डेबिट 18. ओनरशिप कितनी थी, ओनरशिप पूरी पूरी ओनरशिप यानी कितनी 10 रुपए. 9 मत बोलना, बच्चे बोलेंगे सर ये शेयर तो 9 रुपए कॉल्ड अप था. होगा, हो सकता है फॉरफीचर के समय तक इन्होंने बचा हुआ भी कॉल कर लिया होगा. यहां पे बोला है ना फुल्ली पेड, एज फुल्ली पेड. फुल्ली पेड मतलब कितनी ओनरशिप है, मतलब सामने वाले को जब शेयर देंगे तब उसको बोलेंगे ये शेयर तुझे ऐसे दे रहे जैसे इसमें पूरा कैपिटल पेड अप है. फुल्ली पेड मतलब ओनरशिप कितनी पूरी, पूरी मतलब कितनी इस केस में 10 की. तो यहां पे लिख दूं क्या 10. अब ये ऊपर का 8 रुपए कहां डालेंगे, फॉरफीचर में मत डालना. वेरी गुड. जब कभी भी शेयर्स इशू या रीइशू करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर में, तो फेस वैल्यू के ऊपर के अमाउंट को बोलते हैं प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में डाल दो क्या. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना आ जाएगा 8. अब बताओ नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा बोलो. वेरी गुड, बड़े समझदार बच्चे, बिल्कुल सही बोला आपने. टू कैपिटल रिजर्व 3. सर 3 कैसे आया, देखो ये शेयर जब फॉरफिट किया था तब कितना पैसा फॉरफिट किया था 3. रीइशू के समय नुकसान कितने का हुआ, नुकसान लॉस 0 का, लॉस हुआ ही नहीं.
री इशू तो प्रीमियम पे किया ना सर, लॉस नहीं हुआ, प्रीमियम पे किया, फायदा हो गया तो ऐड करना है क्या? नो, यहां क्यों ऐड कर रहे हो फायदा कैपिटलिज्म में? फायदा चला गया ना सिक्योरिटी प्रीमियम में। नुकसान कितने का हुआ री इशू करते समय? इस केस में नुकसान हुआ 0 का, ये सेकंड केस में, क्योंकि हमने री इशू कितने में किया? 18 में। सो सेम शेयर जो फॉरफिट किया तब हमने जब्त किया था 3 रुपए, सेम शेयर जब री इशू किया तो नुकसान हुआ ही नहीं, नुकसान हुआ 0 का। 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। ये थी आपकी केस 1। केस 2 में 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। कुछ बात समझ में आई क्या? सिंपल है। अब कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू आए तो सॉल्व कर पाओगे इस पे? किसी बच्चे को अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी। सिंपल है। चलो आगे लिखो। अच्छा, ये जो केस 1 है, ये केस 1 के बाद आपको एक छोटा सा सवाल पूछा, बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इन केस 1 और आफ्टर केस 1। सवाल पूछ रहा हूं आपको, बताओ तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस है केस 1 के बाद? सोचो और जवाब दो। बोल बेटा। ओके, एक बच्चे ने बोला 0, और कोई? केस 1 के बाद शेयर फॉरफीचर में सारी एंट्रीज देख लो और सोच समझ के मुझे जवाब दो, शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस है? हाँ, ओके, 0 0, पक्का 0। वेरी गुड, करेक्ट है 0। सर कैसे समझा? एक सेकंड में जितने शेयर फॉरफिट किए थे सारे के सारे री इशू कर दिए, तो फॉरफीचर में नंबर ऑफ शेयर कितने बचे? 0। एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी फिगर विल बी 0। सर ऐसे नहीं, लिख के बताओ, जो आपने बोला लिख के बता देता हूं। बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर कैसे निकालते बेटा? प्लीज ध्यान देना। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने फॉरफिट किए थे हमने? 1 माइनस नंबर ऑफ, यहां पे बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में एक एक शेयर का एग्जांपल नहीं रहेगा। ऐसा बोला जाएगा 500 शेयर्स फॉरफिट किए और फिर बोला जाएगा 400 ही री इशू किए, तो शेयर फॉरफिचर में कितने शेयर्स बचे? 100। बट नंबर में नहीं पूछा, अमाउंट में पूछा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे? 100 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर इज इक्वल टू अमाउंट आ जाएगा। सो नंबर ऑफ शेयर्स, इसलिए फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, इस केस में 1 फॉरफिट किया, 1 री इशू किया। सो बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि एग्जाम में आप फॉरफीचर अकाउंट नहीं बनाते बैठोगे, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आएगा ए बी सेक्शन में, तब आपके अकाउंट बना के आंसर निकालोगे तो 10 मिनट चल जाएगा उसमें, तब आपने छोटे छोटे फॉर्मेट्स और फॉर्मूला अप्लाई करना है, 10-20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट 0 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। यहां पे अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर कितना था? 3, बरोबर है क्या? इज इक्वल टू बैलेंस अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर 0। यकीन नहीं आता है तो ये सारी एंट्री का फॉरफीचर अकाउंट बनाओ, टी शेप फॉर्मेट, पोस्टिंग करो, बैलेंस 0 ही आएगा, बरोबर? क्लियर? एग्जाम में डायरेक्टली आप ऐसे आंसर निकाल लोगे। वेरी गुड बेटा। सेकेंड केस में बैलेंस कितना रहेगा? यहां भी 0, क्योंकि जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए सारे के सारे री इशू कर दिए, तो यहां भी कितना रहेगा? 0। सिंपल। चलो आगे, लिख लिया सभी ने? सो फॉरफीचर के वो 3 सेंटेंस याद रहेंगे, कैपिटल कम करो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो।
फॉरफीचर में कितना बैलेंस आएगा, बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इज इक्वल टू बैलेंस नंबर ऑफ शेयर इन फॉरफीचर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के बताओ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना है, डायरेक्ट ये पूछेंगे। सो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर। सर बार बार आप रीइश्यूड शेयर्स क्यों बोलते हो, रीजन बताता हूं। मान लो फॉरफिट किए 500 शेयर, रीइश्यू किए 400, तो आपको कैपिटल रिजर्व कितने शेयर से रिलेटेड निकालना है, 400 शेयर से रिलेटेड। फॉरफिट किए 500, रीइश्यू किए 400, तो कैपिटल रिजर्व आपको 400 से रिलेटेड कैलकुलेट करना है, 500 से रिलेटेड नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं रीइश्यूड, यस और नो। सो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ रीइश्यू इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और उसके बाद में आपने तीनों चीज देख लिया, देन सबसे लास्ट वाला अपना है ना जो बेसिक एंट्रीज थी, वो तो एंट्री सभी को पता है, एप्लीकेशन का पैसा आया ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट का पैसा कॉल रिसीव, कॉल का पैसा कॉल रिसीव। और अगर नहीं आया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉरफिट करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। सर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा ना फॉरफीचर में कितना आया कितना नहीं आया, है ना, रीइश्यू कितने में किया, कितना प्रीमियम है, यस ये आपको सारी की सारी चीजें दी रहेगी, आपको कोई भी चीज मन से अज्यूम करने की जरूरत नहीं। आ जाओ लिखो अभी बेटा नेक्स्ट, इसी में अगला कॉन्सेप्ट, शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन। एक बार आपको बता देता हूं बेटा, हम लोग कंपनी अकाउंट पढ़ रहे हैं, ना प्लीज ध्यान देना, है ना, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसके अंदर में कंपनी अकाउंट्स का हमारा इंट्रोडक्शन चालू है। बेसिक सिंगल शेयर की एंट्रीज ले रहा हूँ, एक से ज्यादा अभी तक हमने कोई शेयर लिया है क्या, नो। उसके बाद हम लोग कंपनी अकाउंट्स का और थ्योरी पार्ट देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग हमारी लेवल और बढ़ा देंगे। बट लेवल कितनी भी बढ़ जाओ, ये जो मैं आपको लिखवा के दे रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट ट्रिक्स फॉर्मूला जो भी बताऊंगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, shares issued for consideration other than cash। आ जाओ, सो ध्यान देना अच्छे से अब सभी ने, ना प्लीज ध्यान दे दो। हमने शेयर्स इशू किया और बदले में पैसे नहीं लिए, कोई एसेट लिया होगा। देखो यहां लिखता हूं, लिखो एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कंपनी है, इस कंपनी ने शेयर इशू किए, ठीक है, और ये दूसरी कोई एक पार्टी है, वेंडर सेलर, इससे कंपनी ने क्या लिया, एक बिल्डिंग लिया, बिल्डिंग, और शेयर्स दे दिए। शेयर्स के बदले कैश लिया या बिल्डिंग लिया, शेयर्स के बदले क्या लिया बेटा, बिल्डिंग। मतलब क्या ये केस है, प्लीज ध्यान देना, क्या ये अपना केस यही है, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर इशू करके बदले में पैसे नहीं लिए, बिल्डिंग ली या कोई एसेट लिया, कोई भी एसेट हो सकता है, होता है ना, काफी बार कंपनी क्या करती है, अमलगमेशन मर्जर, है ना, रिकंस्ट्रक्शन के समय शेयर्स इशू करके, है ना, पैसे नहीं रहते कंपनी के पास, बट कंपनी बोलती शेयर्स दे दूंगी, बदले में तुम हमें एसेट दे दो, प्लांट मशीनरी दे दो, बिल्डिंग दे दो, और कुछ दे दो, कॉपीराइट पेटेंट राइट दे दो। सो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे 3 केसेस आ सकती है। अच्छा, ये जो शेयर का फेस वैल्यू है आपको समझाने के लिए 100 रुपए है, शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए, लिख करके रख लेना कहीं पे भी, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कहाँ आया, ये शेयर फॉरफीचर है। सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया मुन्ना, सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया, देख 8 रुपीज, डन, मधुर गांधी। चलो ध्यान देना, प्लीज ध्यान दे दो सब लोग, 3 केसेस हो सकती है, प्लीज ध्यान दे दो। सो यहां पे हमने शेयर इशू किया, इशूड एट पार, या फिर इशूड एट प्रीमियम, या इशूड एट डिस्काउंट,
आज के तारीख में डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस। तुम पब्लिक का पैसा लूट नहीं सकते डिस्काउंट का लालच देके। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए डिस्काउंट है, 2 रुपए में 1 करोड़ पब्लिक ने 2-2 रुपए का एक शेयर खरीद लिया। 2 करोड़ रुपए तुमने लूट लिए लोगों के। तुम्हारी कंपनी की वैल्यू नहीं थी, तुमने लोगों को फंसाने के लिए जबरदस्ती डिस्काउंट दिया। इसीलिए आज के डेट में कोई भी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पीछे की भावना क्या रहती है, कंपनी लॉ बनाने वाले लोगों को, लेजिस्लेचर को समझ में आ गई। लेकिन हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को जो कंपनी के लिए स्वेट पसीना बहाते हैं, उनको कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंटेड प्राइस पे, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस गिवन अंडर द इशू ऑफ शेयर्स एज अ स्वेट इक्विटी शेयर्स। कहाँ पे देखोगे वो कंडीशन? लॉ में। अकाउंट्स में भी थोड़ी बहुत कंडीशंस है, बट डिटेल में आप कहाँ पढ़ोगे? लॉ में, क्योंकि कंपनी एक्ट का आपको वहीं पे पढ़ना है ना, लॉ सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एंट्रीज हम लोग करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स की। सर कैसी रहती? ऐसी। स्वेट इक्विटी शेयर्स भी है तो वो शेयर्स ही ना, सिर्फ इतना डिस्काउंटेड प्राइस पे है। चल आ जाओ, बट आपको फिर भी मैं डिस्काउंट वाला भी केस बता देता हूँ। 3 अलग अलग केस दिया है यहाँ पे। शेयर्स इशू किया एट प्रीमियम। प्रीमियम आपको समझाने के लिए एट प्रीमियम 100% है। 100% प्रीमियम है तो बताओ इशू प्राइस कितना है? बोलो। 100% प्रीमियम है, देयरफॉर इशू प्राइस कितना आ गया? 200 एट डिस्काउंट ऑफ 50%। अब बताओ इशू प्राइस कितना है? हाँ, वेरी गुड, 50। अच्छा, ये प्रीमियम और डिस्काउंट का परसेंटेज हर बार किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू 100 है, 100 प्लस 100% का साइन कैलकुलेटर पे करो, देखो कितना आएगा? 200। बरोबर ना? कैलकुलेटर पे करके देखो, 100 प्लस 100% का साइन आ रहा है क्या? 200। बरोबर ना? 50% प्रीमियम होता तो 100 प्लस 50% का साइन, और डिस्काउंट क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सो 100 माइनस 50% का साइन। सो 100 रुपए की चीज है, 50% डिस्काउंट है तो इशू प्राइस 50 रुपए। 3 अलग अलग केस, आपको ये सारा डेटा क्वेश्चन में दे दिया। और आपको सवाल क्या पूछा है? अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी आपको बताने के लिए? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए का बिल्डिंग लिया है और तीनों केस में आपने शेयर इशू किया। 3 अलग अलग केस है। मेरा आपसे छोटू सा सवाल है, तीनों केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने कितने इशू किए? कोई मुझे बोल पाएगा? ऐसे ही कैलकुलेटर पे टप 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 बटन दबा के ट्राई करो, गलत हुआ चलेगा। एनीबॉडी? तीनों केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा? पहले केस का मैं बताता हूं, 1000। दूसरे तीसरे केस के आप बताओ। 1000 है, 500 है, 2000 है। दूसरे केस में कितने बेटा? 500। वेरी गुड। और तीसरे केस में 2000। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। देखो मैं लिख के दे देता हूं, एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो मैं अभी लिख के दे रहा हूं वो हर क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल है। लिखो बेटा, एंट्रीज और नंबर ऑफ शेयर्स। 2 सवाल आते हैं इसके ऊपर। कौन से 2 सवाल आते हैं? उसके अलावा ब्रह्मांड में और कोई तीसरा सवाल नहीं आएगा इस पे। ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा ना, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो इसके ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला वाला, आपको एंट्री पास करनी होगी, यानी 4 ऑप्शन में 4 एंट्री दी रहेगी, यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट एंट्री वाला ऑप्शन। और दूसरा, आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछा जाएगा, राइट? तो मैं दोनों भी कैसे करते बताता हूं। अच्छा, ये तीनों केस में शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा ना। मुझे बता दो, तीनों केस में शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा? 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख। तीनों केस में क्या अलग अलग अमाउंट रहेगा? क्या अमाउंट सेम रहेगा? शेयर कैपिटल का सेम रहेगा? सेम रहेगा। फिर से एक बार सोचो, सेम रहेगा सच्ची? क्या अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा? पक्का? डन, लॉक कर दो, सेम रहेगा। अच्छा, बाय द वे, शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालते हो रे आप लोग? शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालते हो? टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालते? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो आपको तीनों में नंबर ऑफ शेयर सेम है, तो फिर शेयर कैपिटल सेम कहां से रहेगा? शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू की इशू प्राइस? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हर केस में सेम है,
लेकिन नंबर ऑफ शेयर अभी आपने 2 मिनट पहले बताया ना, हर केस में अलग अलग है, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट सेम कैसे रहेगा? यस और नो? तो समझ में आए सवाल कैसे पूछती है इंस्टीट्यूट? शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना रहेगा वो तो एंट्री से समझ में आ जाएगा ना। तो एंट्री पास करने के लिए आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो बस वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताता हूँ। मुन्ना चल ध्यान दे बेटा, बोल तू बता नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे दूसरे केस में? बोल बोल, ये प्यारी बच्ची एकदम मेडिटेशन कर रही थी। बोलो बेटा, दूसरे केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे? बोलो बोलो, ट्राई करो। आप हाँ, सेकेंड केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे? नहीं बैठ के बोलो, इतनी इज्जत की आदत नहीं है। वो बच्ची बता रही है, सोच रही है, तब तक हम लोग लिखते हैं। आजा, समझी ना तू? नहीं समझी? मैं क्यों पूछा? समझी कि नहीं समझी? अच्छा, गुड मॉर्निंग, ध्यान दो। ध्यान देना, इसलिए मैंने पहले बोला, मेरा आज एनर्जी कम रहेगी। अब मैं चीख चिल्ला के पढ़ाता तो शायद नींद नहीं आती थी, पर तेरा थोड़ी तबीयत डाउन है ना, भयंकर डाउन है। तो हाँ, इसलिए मैंने आकाश मुझे बोला कि सर अभी चल जाओ। मैं एक्चुअल में सुबह नहीं आने वाला था, बट फिर अचानक ध्यान में आया डेमो है, रोजी और रोटी है ना, तो इसलिए फिर मैं आ गया, है ना। तो अभी फिर मैं आगे के लेक्चर अभी ऑफ दिया हूँ, और अभी आपका लेक्चर छोड़ के घर जाके शांति में खाना खा के गोली खा के, दवाई वाली गोली, सो जाऊंगा। हाँ सो जाऊंगा। सबसे पहला काम, हाँ एनर्जी कम रही तो बच्चों को भी नींद आती है। बच्चों को आदत होगी ना, रोज रोज ऐसे स्पीकर से धड़ 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 आवाज आता है, तो फिर नींद उड़ जाती है। स्टेप नंबर 1, हर बार आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। फर्स्ट केस में इशू प्राइस कितनी है? 100। अमाउंट पेएबल कितना है बेटा? 1 लाख। 1 लाख की बिल्डिंग लिया मतलब 1 लाख रुपए देना है ना। अमाउंट पेएबल 1 लाख डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 1000। सेकेंड केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने? अगेन अमाउंट पेएबल कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर कितनी है? सेकेंड केस में 200, नंबर ऑफ शेयर्स 500। थर्ड केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? अगेन अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। थर्ड केस में भी अमाउंट पेएबल 1 लाख डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर। स्टेप नंबर 2, एंट्रीज बता दो। स्टेप नंबर 2, एंट्री बता दो। अक्षु पूछ रही है रोजी कौन है? रोटी पे कंसंट्रेट करो। ये सब बच्चे जो बैठे हैं ये सब रोजी है, और इनके भरोसे अपनी रोटी है। आ जाओ स्टेप नंबर 2, जर्नल एंट्री। स्टेप नंबर 1 में क्या निकाला? नंबर ऑफ शेयर। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? क्या आई आपके पास? बिल्डिंग असेट, जो भी असेट आई होगी उस असेट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। सो बिल्डिंग और असेट अकाउंट डेबिट, रिस्पेक्टिव असेट जो भी नाम रहेगा। इस केस में बिल्डिंग आए तो आप बिल्डिंग अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हो। असेट जो भी असेट रहेगी वो असेट अकाउंट डेबिट। असेट कितने की आई? 1 लाख। बदले में क्या दिया? शेयर्स। कितने शेयर्स दिए? कितने शेयर्स दिए फर्स्ट केस में? 1000। 1000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 1 लाख। यहाँ पे असेट अकाउंट डेबिट सेकेंड केस में असेट कितने की आई? 1 लाख। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने शेयर्स दिए सेकेंड केस में? 500।
इनटू फेस वैल्यू कितना है 100, कितना अमाउंट आया कैपिटल में 50,000। शेयर कैसे इशू किए सेकंड केस में तुम ही बताओ, एट प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पर शेयर प्रीमियम कितना है 100, नंबर ऑफ शेयर 500, अगेन 50,000। थर्ड केस में असेट अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट थी 1 लाख। थर्ड केस में एक लाइन का स्पेस देके लिखो टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2000, फेस वैल्यू कितनी है 100, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा 2 लाख। लेकिन थर्ड केस में शेयर इशू किया था एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे शेयर इशू किया तो डिस्काउंट को डेबिट करो क्या, डिस्काउंट ऑन आईओएस, आईओएस मतलब इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर पूरा लिख लेना प्लीज आप लोग। आईओएस मतलब इशू ऑफ शेयर, ऊपर कहीं तो मार्जिन में लिख देना, आईओएस मतलब इशू ऑफ शेयर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 2000, डिस्काउंट कितना है 50, सिंपल है। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस दे रहा हूं ना, डिस्काउंट डिस्काउंट दे रहा हूं, डेबिट बैलेंस डिस्काउंट दे रहा हूं तो डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट वो बढ़ रहा है, एक प्रकार से मेरा एक्सपेंस लॉस जो कहना है कह लो। डन, चलो आगे। इसमें कितने सारे एमसीक्यू सेट हो गए। आपको एक केस दे देंगे और पूछेंगे बोलो इस केस में शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा। पहला ऑप्शन दिया रहेगा 1 लाख, 50% बच्चे वहीं फंस जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा, तीसरा, चौथा, फिर आपने शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा इसके लिए पहले क्या निकालना है नंबर ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा इसके लिए पहले क्या निकालना है नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू तो आपको मिल जाएगा शेयर कैपिटल का अमाउंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ ये हर केस में, सिंपल है। चलो आगे, पक्की बात, आ जाओ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना आप सभी ने। एक सेकेंड, आज अच्छा एक अनाउंसमेंट ऐसा है, जीएसटी का आपका लेक्चर 12:30 PM को रहेगा। आपका जीएसटी का लेक्चर आज कितने बजे रहेगा बेटा 12:30 जीएसटी का। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, एक सेकेंड ना, इसमें कोई चेंज नहीं है ना, ठीक है। सब लोग प्लीज नोट करके रख लेना, आज का जीएसटी का लेक्चर 12:30 का है आकाश सर का। आ जाओ, लिखो बेटा, बच्चे से ध्यान दे दो। अब मैं आपको एक छोटू सा कॉन्सेप्ट एक और बताऊंगा, है ना, राइट शेयर। क्या बता रहा हूं बेटा मैं, राइट शेयर। अभी तक हम लोग शेयर्स की छोटे छोटे ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, एक और एकदम छोटू सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एकदम हम लोग सीक्वेंस में सारी चीजें देख रहे हैं। अच्छा, जो चीजें मैं लिखवा के दे रहा हूँ ये आपने आपके नोट्स में लिखना है, जो चीजें मेरी दी हुई प्रिंटेड नोट्स में रहेगी वो मैं आपको लिखवा के नहीं दूंगा। सर नोट्स के अंदर में जो भी आपने अब तक पढ़ा है वो सब थ्योरी और कॉन्सेप्ट तो रहेगा ना, हाँ, उसके बगैर नोट्स ही कंप्लीट नहीं होगी। बोल बेटा, हाँ हाँ करता हूँ ना बेटा। ध्यान देना, अब एक छोटू सा एक और कॉन्सेप्ट है राइट शेयर। उसके बाद फिर मैं आज का लेक्चर जल्दी छोड़ दूंगा, विदा ले लूंगा आपसे, आपका फिर मस्त बड़ा वाला ब्रेक रहेगा आज, ठीक है। सर हर बार 1000 ही रहेगा ना, तो हर्ष तिवारी, नो 1000 मतलब किस सेंस में बोल रहा है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स हर बार 1000 नहीं आएंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने फॉर्मूला लिखा ना, अमाउंट पेएबल अपॉन इश्यू प्राइस पर शेयर। आ जाओ, राइट शेयर क्या चीज होती है पहले एक बार समझो अच्छे से, लिखो, हेडिंग दे दो मस्त प्यारा सा, राइट शेयर। अब तक हमने क्या क्या देखा, कंपनी अकाउंट्स में सिंगल छोटू छोटू सा एक एक शेयर का एग्जाम्पल, इशू, फॉरफीचर,
री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, राइट शेयर, ठीक है। सो लिखो राइट शेयर, राइट शेयर्स। क्या होते हैं राइट शेयर, अच्छे से सुनना। जब कभी भी वेन एवर कंपनी wants to issue further shares, whenever a company wants to issue further share, कंपनी और शेयर इशू करना चाहती है। फर्दर कब आता है, जब ऑलरेडी आपने इशू किए हुए हो। जैसे मैंने आपको बोला बच्चों तुमने फर्दर मिस्टेक किया, तो फर्स्ट टाइम अगर कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, फर्दर मिस्टेक किया मतलब बच्चों ने पहले भी ये मिस्टेक की है। फर्दर शेयर इशू करना है और इशू करना है मतलब ऑलरेडी भूतकाल में एग्जिस्टिंग उस कंपनी ने ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए, अब और ये नए शेयर इशू करना चाहती है। कंपनी वांट्स टू इशू फर्दर शेयर्स, और कंपनी वांट्स टू इशू न्यू शेयर्स, और नए शेयर्स इशू करना चाहती है, और नए शेयर्स इशू करना चाहती है, फर्दर न्यू शेयर। तो उस समय इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ द कंपनी कि कंपनी वो पहले किसे ऑफर करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। हे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सुनो, मुझे और पैसों की जरूरत है, तो मैं मार्केट में शेयर्स इशू करना चाहती हूं, और ये मेरा ड्यूटी है, और ये आप सभी का राइट है, ये आप सभी का राइट है कि ये शेयर मैं पहले आपको ऑफर करूं। क्या आप कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में से ये शेयर्स खरीदना चाहता है जो मैं और फर्दर इशू करना चाहती हूं? ये आपका राइट है। जहां पे बात राइट की आ गई तो आप एक्सरसाइज करोगे उस राइट को या तो नहीं करोगे, आपकी मर्जी। जाओ यार आगे जाओ, भी नहीं चाहिए। तो आप क्या मना कर रहे हो, तो मैं बाहर वाले नए पब्लिक को इशू कर दूं? आपने बोला हाँ ठीक है कर दो कर दो। तो उसके बाद वो कंपनी किसको ऑफर करेगी, नए पब्लिक को, बट पहले किसको ऑफर करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। इट इज द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड इट इज एट द सेम टाइम इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी। कुछ बात समझ में आई? सो वेन एवर अ कंपनी वॉन्ट्स टू इशू फर्दर शेयर, इन दैट केस it is the duty of the company and at the same time it is the right of existing shareholder. कैसा राइट, that company must offer सच, कौन से सच, कौन से शेयर, सच शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज और पर्सन ऑथोराइज्ड by special resolution. सो वो कंपनी की ड्यूटी है कि कंपनी वो शेयर पहले किसे ऑफर करेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को और एग्जिस्टिंग या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसे शेयर होल्डर ने नवाजा है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, शेयर होल्डर ने ऑथोराइज किया है। जैसे कोई कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है और शेयर होल्डर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया कि वो शेयर हम सबसे पहले अमित शाह या नरेंद्र मोदी को ऑफर करेंगे, तो पर्सन ऑथोराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन कौन हो गया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। समझ में आया सभी को? सो इन तीनों में से किसी को तो वो कंपनी पहले ऑफर करेगी, ये इन तीनों का राइट है और कंपनी की ड्यूटी है। सर ऑफर कैसे करेगी, मेल करेगी, मैसेज करेगी, लिफाफा भेजेगी, रजिस्टर पोस्ट करेगी, कैसे भी, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ईमेल भी चलेगा ना आज के टाइम पे, तो जरूर थोड़ी कि हर बार आपको हार्ड कॉपी चाहिए लेटर का। आपका मेल आईडी क्यों लिया कंपनी ने शेयर्स के लिए जब आपने अप्लाई किया था, ताकि आपको मेल पे भी भेजा तो एज गुड एज आपको वो मिल गया, ऐसा समझेंगे। क्लियर है? अब तकलीफ क्या है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। अब अगर किसी शेयर होल्डर ने इस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया
तो क्या वो इस राइट को बेच सकता है क्या? हाँ, ये राइट ट्रांसफरेबल है। सो मेरे पास रिलायंस कंपनी के ऑलरेडी शेयर है, रिलायंस कंपनी का राइट इशू आ रहा है, तो वहां पे रिलायंस कंपनी पहले मुझे ऑफर करेगी, पूछेगी कि मैं नए शेयर और इशू करना चाहती हूँ, आप खरीदना चाहते हो क्या? तो मैं पूछूंगा कि आपका क्या ऑफर है। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे एग्जाम्पल, कंपनी इशूइंग, अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं राइट शेयर। तो अब आप समझ गए कौन से शेयर्स की बात चल रही है? ठीक है, अब एक वर्ड लिख दिया तो पूरा आ गया ना वो। अब जब भी आपके जीवन में आएगा राइट शेयर, अब आपको बोलने की जरूरत है क्या? वेन एवर कंपनी वांट्स टू इशू फर्दर न्यू शेयर्स, इन दैट केस इट इज ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इज द राइट ऑफ द शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और पर्सन ऑथोराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन की आपको पहले मिलेगा। इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं। अब जब भी मैं बोल दूंगा राइट शेयर, तो आपको अभी का डिस्कशन याद आएगा। राइट शेयर मतलब ये मास्टर किस चीज की बात कर रहे हैं, ये सॉरी बोल बेटा। अच्छा, आपका पेन ऐसा था तो मुझे लगा आप कुछ पूछना चाह रहे। चल आ जाओ। सो राइट शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, बरोबर, ध्यान देना बेटा। राइट शेयर इशू करना चाहती है और वो किस रेशो में इशू कर रही है? कंपनी इशूइंग राइट शेयर इन द रेशो। सर अब ये रेशो विशो क्या आ गया यार बीच में? इन द रेशो 3:5। 3:5 सर ये क्या है बताता हूं। कंपनी मार्केट में और शेयर इशू करना चाहती है, तो उस समय लिखना है, थोड़ा टाइम दो। हाँ, अक्षु ने बोला सर कंपनी के एमओए के रूल के हिसाब से। हाँ, वो रूल एमओए का जो है, एमओए, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वो सब आप कंपनी लॉ में देखोगे। हमें यहाँ पे उसका अकाउंटिंग और कैलकुलेशन वाला पार्ट देखना है। आप बिल्कुल सही हो, वो रूल्स क्या है, रूल्स तो मुझे भी नहीं मालूम एग्जैक्टली, वो आप कंपनी एक्ट के अंदर में पढ़ोगे। ठीक है, आ जाओ। सो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन और अकाउंटिंग वाला पार्ट जो अपने मॉड्यूल में वो पूरा बताऊंगा। आप अगर रूल्स पूछोगे तो उसके लिए मुझे कंपनी लॉ फिर से पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने 12 साल पहले पढ़ा था आज के। हाँ, पर जो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड कंपनी लॉ है वो मुझे पता है, बट आपका डिटेल वाला कंपनी लॉ, टैक्स नहीं मालूम भाई। आ जाओ, सो ध्यान देना। सो मुन्ना यहाँ पे क्या किस्सा हो रहा है? कंपनी सभी को अनलिमिटेड शेयर खरीदने का अधिकार नहीं देती है, लिमिटेड। समझ में आया क्या? वरना अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या बोल देंगे, मुझे सारे शेयर दे दो। कितने, अगर कोई कंपनी अच्छी है तो क्या बोलेगा, लाओ कितने इशू कर रहे हैं, 10 लाख शेयर, मैं पूरे पूरे 10 लाख खरीदता हूँ, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग भी है। तो नहीं भैया, उतने नहीं मिलेगा। इन द रेशो 3:5। 3:5 का मतलब क्या है मालूम है क्या? कंपनी कितने राइट शेयर अलॉट करेगी? 3 राइट शेयर फॉर एवरी 5 एग्जिस्टिंग शेयर। अब बोल, तेरे पास कितने शेयर है? 5 है, तो तू ज्यादा में ज्यादा कितने राइट खरीद सकती है? 3। तेरे पास 10 है तो तू कितने खरीद सकती है? 6। तेरे पास 15 है तो तू कितने खरीद सकती है? 9। तेरे पास 5 शेयर है तो तू कितने ले सकती है? 3। मीन्स कंपनी अलॉटिंग 3 शेयर फॉर एवरी 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय दैट रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर। ये रेशो है ना? और जिस समय कंपनी राइट शेयर इशू कर रही थी, उस शेयर का फेस वैल्यू था 10, मार्केट प्राइस थी बेटा 50, और कंपनी वो राइट शेयर कितने में दे रही है मालूम है? एक्सरसाइज प्राइस 40। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 40। 2 सवाल मेरे आप लोगों से, कितने सवाल? 2। पहला सवाल, यहां पे वो राइट शेयर, वो राइट जो आपको मिला है, अधिकार, वो राइट, अधिकार, शेयर नहीं, राइट, अधिकार, उस राइट की वैल्यू कितनी है? राइट की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, और 10। 50 तो शेयर की, 50 तो शेयर की प्राइस है। मार्केट से अगर कोई नया आदमी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं, कोई नया आदमी मार्केट में जाके शेयर खरीदेगा तो उसको कितने मिलेगा? 50 में। आपको वो शेयर कितने मिल रहा है अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो? तो 40 में। मैंने आपको पूछा, मैंने आपको शेयर की वैल्यू नहीं पूछा, मैंने आपको क्या पूछा? वो राइट की वैल्यू कितनी है, राइट की।
अक्षु राजपूत ने बोला सर राइट की वैल्यू 10 रुपए है, आप भी इधर 10 बोल रहे हो, सारे बच्चे 10 बोल रहे हो। कोई है और इसका किसी का अलग आंसर? पक्का? चलो वेरी गुड, आप सब लोग गलत हो बट आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बरोबर है। सर मैं डायरेक्शन सही देखो कैसे करता हूं आपकी। जैसे किसी भी चीज की वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, उस चीज से कितने का फायदा हुआ, वही उस चीज की वैल्यू होती है ना। इसीलिए घर पे आपके बड़े भाई को 1.5 लाख रुपए पर मंथ का पेमेंट है और आप एजुकेशन कर रहे हो, आपको खर्चा लग रहा है, बोलो वैल्यू किसकी ज्यादा है? बड़े भाई। आपकी वैल्यू बहुत कम है। बड़ा भाई आ गया, आप खाना खाने के लिए बैठ गए, बड़ा भाई उस समय आ गया तो पहले जो उतरी हुई रोटी, गर्म रोटी किसको जाएगी? बड़े भाई को, भले ही आप 15 मिनट से बैठे थे, भले ही आप 15 मिनट, समझ में आए ना। सो किसी भी चीज की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, उस चीज से हमें कितने का फायदा हो रहा है। तो यहां राइट की वजह से आपका कितने का फायदा हुआ, आपको ऐसा लग रहा है 10 का। हाँ ना सर, मार्केट में वो शेयर 50 का मिल रहा है, हमें कितने का मिल रहा है? 40 का, तो 10 का फायदा हो गया, तो 10 रुपए उस राइट की वैल्यू है। बट आपको ऐसे ही 10 का फायदा थोड़ी हो रहा है, ऑलरेडी आपने भूतकाल में पैसे घुसाए हुए ना, आपने शेयर खरीदे ना उसके, तो वो कॉस्ट माइनस नहीं करोगे क्या? सर नहीं समझा, देखो मैं निकाल के बता दूं, बहुत इजी है, दूध पीता बच्चा भी करेगा, प्लीज ध्यान देना। सो मैं यहां पे आपको वैल्यू ऑफ राइट निकाल के बता रहा हूं, बहुत कॉमन सेंस है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है इसमें, 8th स्टैंडर्ड है, 8वीं कक्षा, 8वीं कक्षा। देखो तो जरा, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा बताओ तो, बोलो कितने थे आपके पास ऑलरेडी? 5। और वो 5 शेयर के लिए आपने कितना पैसा दिया होगा? वो 5 शेयर जब आपने खरीदे थे तब आपने कितना पैसा दिया होगा? 250 पर शेयर, 50 रुपए ना। जब आपने पहली बार उस कंपनी के शेयर खरीदे, पहली बार आप नए नए शेयर होल्डर बन रहे थे, तब आपने मार्केट से लिया होगा ना, तो आपने कितने दिए होंगे? 50। सर उस समय भी मार्केट प्राइस 50 था क्या? हाँ लग रहा है, और कोई दूसरा मार्केट प्राइस तो दिया ही नहीं, ये दिया है, तो हम लोग क्या समझेंगे उस समय भी हमने कितने में लिया होगा? पहली बार जो शेयर लिए वो तो 50 के लिए होंगे ना, तो हमने कितने दिए उसके लिए? 250, बरोबर है क्या? इसके बाद राइट शेयर हमें कितने मिल रहे हैं बेटा बताओ तो? 3। और ये 3 राइट शेयर के लिए हमें कितना देना पड़ रहा है? अब बोलो 40 के हिसाब से 120। फर्स्ट टाइम जब मैंने शेयर खरीदे थे तब मैंने कितने दिए थे? 50। मैंने 5 शेयर खरीदे, मैंने 250 रुपए खर्चा किया, तब कहां जाके आज मुझे एक शेयर 40 में मिल रहा है? पहले मैंने 250 दिए ना, कि अचानक ही मिल गया? पहले मैंने खर्चा किया ना भूतकाल में, 5 शेयर खरीदे, तब कहां जाके आज 3 शेयर 40 के हिसाब से मिल रहे? मेरा आपसे छोटू सा सवाल है, बोलो टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितना हो गया अगर आपने राइट एक्सरसाइज कर लिया तो? 8 है। सो टोटल नंबर कितने हो गए? 8। और ये 8 के लिए आपने टोटल रुपए कितने दिए? वेरी गुड, 370। देयरफॉर बताओ तो एवरेज और थियोरेटिकल प्राइस कितना हो गया आपका? 8 शेयर के लिए 370, तो एक शेयर के लिए कितना? 46 पॉइंट, बरोबर है क्या? 46.25। सो आपको जो दिख रहा है ना, प्लीज ध्यान देना, 8 शेयर आपके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं ना, 5 पुराने वाले थे, 3 राइट है, आपके पास टोटल कितने हो गए? 8। 8 शेयर के लिए आपने ऑन एन एवरेज कितना पैसा पे किया? 8 शेयर के लिए टोटल पे किया था 250 प्लस 120, 370। 370 है 8 शेयर के लिए, तो 1 शेयर के लिए कितना? 370 डिवाइडेड बाय 8 शेयर्स, तो आ गया 46.25, बरोबर है क्या? यस और नो? अब अच्छे से ध्यान दे दो, हो गया काम खत्म। सो अब नाउ सो आपके लिए एक शेयर कितना है? आपके लिए एक शेयर कितने का है? 46.25, बरोबर है क्या? लेकिन सेम शेयर आज आपको कितने में मिल रहा है? राइट शेयर एक्सरसाइज प्राइस आपको कितने मिल रहा है? 40।
ऑन एन एवरेज आपका एक शेयर कितने में पड़ा है 46 में, लेकिन आपको कितने में मिल रहा है 40 में। देयरफॉर वैल्यू ऑफ राइट कितना है? वेरी गुड, ये है एमसीक्यू 6.25। समझा सभी को? बरोबर है। सर क्या करना हो, स्टेप्स लिख के दे दो ना, डायरेक्ट कैसे करना है तो। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट। अगर आप राइट एक्सरसाइज कर ले तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे वो निकाल लो। स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल अमाउंट पेड। बराबर है, राइट शेयर्स के लिए कितना पैसा पे किया, एग्जिस्टिंग शेयर्स के लिए एंड राइट शेयर्स के लिए। देन स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट एवरेज और थियोरिटिकल प्राइस। थियोरिटिकल प्राइस कैसे आएगा बेटा, बताओ तो। स्टेप 2 डिवाइडेड बाय स्टेप 1। देन स्टेप नंबर 4, वैल्यू ऑफ राइट कैसे आएगा, एक्चुअल मार्केट प्राइस अभी का, एक्चुअल मार्केट प्राइस अभी का माइनस स्टेप नंबर 3 का प्राइस। आ गया क्या? अपना यहां पे ये कितना था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 8। 8 कैसे आया, 5 + 3। फिर टोटल अमाउंट कितना पे किया हमने, 370। फिर ये कितना है बेटा हमारा, 46.25। वैल्यू ऑफ राइट कैसे आया, 50, सॉरी कितना था मार्केट प्राइस, 50 था ना। बच्चों ये एवरेज प्राइस आ गया और मार्केट प्राइस, गाइस एक सेकेंड, यहाँ मार्केट प्राइस लिखो, ये करेक्शन करो, मार्केट प्राइस लिखो, मार्केट प्राइस। ए मुन्ना ये वाला करेक्शन कर, मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है। देखो मैंने ग्रीन कलर्स के पेन से मार्क किया, लिखा बेटा, मार्केट प्राइस लिखो, वहां पे कितना आ रहा है मार्केट प्राइस 50। 50 की चीज आपको कितने में मिल रही है, बोलो ना। वैल्यू ऑफ राइट कितना आया, यहां पे भी कितना आया, 3.75। ये करेक्शन करना, देखो ये वाला, ये मैंने ग्रीन कलर के पेन से मार्क किया, ठीक है। ₹50 की चीज ऑन एन एवरेज आपको कितने में पड़ी, 46.25 में। कैसे भी करो, स्टेप्स अप्लाई करो, चाहे ऐसे लिखो, आंसर कितना आएगा आपका 3.75। कॉमन सेंस ना। ₹50 का शेयर एक आम आदमी, मैंगो पीपल अगर आज खरीदने जाए तो उसको वो शेयर कितने में मिलेगा, 50 में। लेकिन हमें वो शेयर ऑन एन एवरेज कितने में मिला, 46.25 में। मेरे सारे के सारे शेयर्स को अगर मैं सारी अमाउंट से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक शेयर अंदाज कितने में पड़ा, 46.25। लेकिन अगर कोई नया आदमी आज खरीदने जाए तो उसको कितने में मिलेगा, 50 में। तो 50 की चीज मुझे 46.25 में मिल रही है, तो मेरा फायदा कितने का हो गया, 3.75। और किसी भी चीज से जितने का फायदा होता है उतनी ही उसकी कीमत और वैल्यू होती है। सही है, बिल्कुल सही है। लॉजिक आपको समझ में आया है ना। लिखते समय हमने एक जगह फिगर गलत लिख दिया था, बोलते समय सही बोला,
वैल्यू कैसे निकालते। लिखते समय मैंने गलती से वहां 40 लिख दिया। लिखा बेटा सभी ने? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो, एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट? पक्की बात, डन, क्लियर है? क्या आप निकाल पाओगे अब वैल्यू ऑफ राइट कैसे भी क्वेश्चन आ गया तो, है ना? ये लिख लिया सभी ने? स्टेप्स लिखा बेटा? पक्का? चलो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, फिर आज की आपकी छुट्टी। एक सवाल, हाँ छोटा सा, ये स्क्रीन यही रहने देता हूं। हाँ, ये जो शेयर है 50 रुपए का जो शेयर है, वो छोटू सा सवाल है, आज का आखिरी सवाल है बेटा। ये जो 50 रुपए का शेयर है, देखो बोल रहा हूँ 50, सर्कल कर रहा हूँ 40 पे। ये जो 50 रुपए का शेयर है, डोंट वरी, मेडिसिन का असर है। ये जो 50 रुपए का शेयर है, ये 40 में दिया, 40 में दिया ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर इशू किया है क्या, यस और नो, और इफ यस कितने का डिस्काउंट है? सवाल समझ में आया? ये केस मैंने आपके सामने बताई है। ये मार्केट प्राइस 50 रुपीज है, राइट शेयर दिया है एक एम्प्लॉय को 40 रुपए में, फेस वैल्यू 10 रुपए है। यहाँ पे ये जो शेयर हमने इशू किया, इसमें डिस्काउंट कितना है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 0, 5, 10, 15। और कोई? सभी का 0 है आंसर, ऑनलाइन वाले बच्चे? ओके, ऑल सेट, सबका 0 है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट है नहीं। डिस्काउंट और प्रीमियम किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपए, और 10 की चीज हमने 40 में दी है। 10 की चीज 10 से कम में दिया तो डिस्काउंट होता है, फेस वैल्यू से नीचे दिया तो डिस्काउंट है। बराबर है क्या? इंस्टीट्यूट जानबूझ के आपको बोलेगी मार्केट प्राइस इतना है, राइट शेयर का प्राइस इतना है, और धीरे से कहीं तो कोपचे में लिखा रहेगा फेस वैल्यू इतना है, और फिर पूछेंगे डिस्काउंट कितना है। बहुत सारे बच्चे क्या बोल देते हैं? 10 रुपए का डिस्काउंट है। नो, इस केस में डिस्काउंट कितना है? 0। यस और नो, ये बात समझ आई क्या सभी को? डिस्काउंट या प्रीमियम निकालते समय आपका बेस क्या होना चाहिए? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम, फेस वैल्यू से कम डिस्काउंट। मार्केट प्राइस, एक्सेस प्राइस सब गया चूल्हे में। हम लोगों को किसके हिसाब से निकालना है? फेस वैल्यू के हिसाब से, राइट? इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द में समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालते हैं एक थोड़ी सी झलक समझ में आई होंगी। अब हमने जो भी कुछ पढ़ा है, कल हम लोग और थोड़ी बहुत थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या? आप सभी के पास मॉड्यूल एक कॉमन है, और अगर नहीं होगा तो कल मैं आपको बता दूंगा, आपको बैठे बैठे 1 मिनट में मॉड्यूल कहाँ से मिल जाएगा। पीडीएफ कॉपी 1-2 दिन तक, जब तक अपनी नोट्स आपके हाथ में नहीं आती। कुछ बच्चों का सवाल था, मैसेज आया था, बच्चे बोल रहे थे सर आपकी नोट्स कर लिया तो मॉड्यूल अलग से करना पड़ेगा क्या? नो, मैंने मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू नोट्स में लिए हैं, उसके अलावा नोट्स में सारी थ्योरी प्रैक्टिकल्स भी लिए। तो एक बार अपनी नोट्स देखी तो आपको अलग से मॉड्यूल देखने का काम नहीं है, एमटीपी देखने का काम नहीं है, आरटीपी देखने का काम नहीं है। अपडेटेड एमटीपी, आरटीपी जो मॉक टेस्ट है, और बिट्स के कुछ क्वेश्चन है, अभी अभी आया है इंस्टीट्यूट का बिट्स, है ना? तो वो भी क्वेश्चंस हम लोग हमारे नोट्स में, और आपको समय समय पे जो टेस्ट देने वाला हूँ, जो एक्स्ट्रा नोट्स दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा, वो सब उसमें कवर्ड रहेंगे। तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना सर? और कोई अलग से मटेरियल देखने की जरूरत है? नो, जो मैं बता रहा हूँ वो मोर देन सफिशियंट है। बट फिर भी किसी बच्चे के अंदर में अगर इच्छा है, खुजली है कि नहीं सर मुझे तो और प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपके पास बहुत सारी बुक्स है। मॉड्यूल के पीछे एक बुक्स की लिस्ट दी होती है, रेफरेंस बुक की, है ना? वी पट्टाभिराम, एस.एन. माहेश्वरी, पादुका, ये वो बहुत सारी बुक है, 2-2 हजार पेजेस की बुक है। तो वो भी आप बुक्स लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, 4 या 8 सब्जेक्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपके सभी के 4 और 8 सब्जेक्ट होंगे, एक ग्रुप वाले के 4 और 2 ग्रुप वाले के 8। तो मतलब आपने क्या करना है,
जितना मैं बता रहा हूँ पहले उतना करना है, बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, और उसके बाद अगर समय रहता है तो बिल्कुल आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप ये भी देखो ना आपके पास समय कितना है ना। तो उस हिसाब से मेरा पहला टारगेट क्या है, आपको समझ के अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्टिकलशिप में आपको सवाल पूछे जाएंगे, कंपनी में जाओगे, आप कहीं जाओगे तो आपको डेफिनेटली अकाउंट, टैक्स, कॉस्टिंग से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। और उनका जो बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके अंदर में अपने अकाउंट्स के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका एप्टी क्लियर हो जाएगा फटाफट से। और एप्टी के लिए आपको रिजल्ट नहीं देखा जाएगा कि इसमें मेरिट है कि क्या है, एप्टी के लिए रिजल्ट पास है, एप्टी के लिए आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाता है, यस और नो। और वैसे भी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में आप अगर एक अटेम्प्ट में पास भी हो जाते हो तो बहुत अच्छा है ना। हर बच्चा मेरिट आता है क्या? नो, है ना। लेकिन अगर एक अटेम्प्ट में आप पास भी हो जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। काफी सारी कंपनी का क्राइटेरिया होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए, है ना। कुछ 5-10% कंपनी ऐसी है, लेकिन मेजर कंपनी ऐसी है जो बोलती बस सीएमए चाहिए, एक अटेम्प्ट वाला रहो, 10 अटेम्प्ट वाला रहो। सर ऐसी कंपनी कितनी है? 90-95% कंपनी सिर्फ डिग्री देखती है, सीएमए डिग्री चाहिए, फिर उसके लिए अटेम्प्ट कितने भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-7% कंपनी ऐसी है जो ऐसा बोलती है कि हमें थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर वाला बंदा चाहिए, या फिर फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर वाला बंदा चाहिए। सर इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक बस इतना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बंदा कौला काकड़ी उम्र में छोटा रहता है, तो वो कंपनी में लंबे समय तक काम करता है, ये लॉजिक है। ऐसा मत सोचना फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को ज्यादा बुद्धि है, आपको कम बुद्धि है। लॉजिक क्या है? थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट वाले की उम्र कितनी होगी? 22 साल। समझ में आया क्या? उसकी शादी को भी कितने टाइम है? और 6-7 साल। तो कंपनी आराम से उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है क्या? कंपनी उसको आराम से क्या करेगी? घिसेगी 6-7 साल तक। और जिसको अटेम्प्ट बहुत लग गए, 28 साल की उम्र है, अभी कंपनी में ज्वाइन करेगा और फिर वापस 6 महीने बाद शादी करने चला जाएगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, सब भी कंपनी भी बहुत एकदम कमर्शियल माइंड होता है ना सबका। वो क्या सोचते हैं कि अभी ये ज्वाइन करके 6 महीने बाद शादी की लीव लेगा, मना थोड़ी कर पाएंगे। तो इसलिए कंपनी काफी बार वो इतनी सारी चीजें समझाने से अच्छा क्या कंडीशन रख दिया? थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट। समझ में आया क्या? बाकी और कोई लॉजिक नहीं है। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट रहो, सेकंड अटेम्प्ट रहो, सारे बच्चे उतने ही वैल्यूएबल है कंपनी के लिए। डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। चलो इतना कह के आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, है ना। आकाश सर का जीएसटी का लेक्चर मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, कितने बजे रहेगा आपका? 12:30। थैंक यू वेरी मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। दिस साइड हरीश मथारिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुणे। थैंक यू है, थैंक यू अक्षु, बाय 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 बाय, थैंक यू, थैंक यू नारायण, हर्ष, यस थैंक यू ऑल ऑफलाइन फेस टू फेस वाले बच्चों, थैंक यू यार, एंड थैंक्स फॉर योर विशेष। बिल्कुल मैं ध्यान रखता हूँ बेटा।